हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। और मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है इंस्टीड ऑफ एश्योरिंग सेफ्टी मियांदाद थ्रेटन्स क्रिकेटर्स। तो मतलब मेजर साहब की वीडियो है। फिर से जावेद मियांदाद ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि क्रिकेटर्स को, इंडिया वालों को बोल दिया है कि आ जाओ यार, डरते क्यों हो मरने से, मौत तो एक दिन आनी है। तो जावेद मियांदाद ने बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो भी रिटायर हो गए हैं तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए भी चाहिए। और बात भी सही की है, हर किसी को एक दिन मरना है। तो इंडियंस आएंगे तो यार ये एक अच्छा जेस्टर होगा, पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाएगा। बाकी मेजर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं तो वो देखते हैं। चलो, जब वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, जब सऊदी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा कि चाइना हैज टू मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। चाइना के पास दो पागल अमेरिकन ने इनको स्पेयर पार्ट्स दिए थे और भी सर्विसेज दी थी F-16 को लेके 450 मिलियन का। भाई सुनो, आपको चाहिए डॉलर, राइट? अब तालिबान इस मामले में गलत है और मैं तालिबान को कंडेम करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने कल ये डिस्कस करा था कि पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है कि G20 की कुछ मीटिंग्स, खासतौर से टूरिज्म वाली, वो कश्मीर में क्यों हो रही है। तो पाकिस्तान ने बड़ा हल्ला करा। कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57-58 मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क, कभी उनके साथ लॉबिंग, कभी चाइना के साथ लॉबिंग, कभी फलाने के साथ, कभी ढिमके के साथ। और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इस मामले में, मैं आपको बता दूं, बड़ा फनी सा एक नैरेटिव है। खैर, उनका हर एक नैरेटिव फनी है, पर यह थोड़ा सा ज्यादा फनी है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो बाय द वे पाकिस्तान को पहले इंप्लीमेंट करनी थी, भारत को बाद में, लेकिन लाहौरी लॉजिक है यार, जैसे लाहौरी चूरन है वैसे लाहौरी लॉजिक है। खैर, XYZ इज इक्वल टू ABC, और यहां पे G20 की मीटिंग नहीं हो सकती, भारत ने गलत काम करा है, हम इसको कंडेम करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, पहली चीज, हमारा मुल्क है, हम जहां मीटिंग करें वहां करें, आपको इससे क्या मतलब, पहली बात तो यह है। खैर, इस लॉजिक को भी दूर रखते हैं। दूसरी चीज, कश्मीर का सिर्फ एक ही डिस्प्यूट है कि हमें POK और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेना है। इसके अलावा भारत की नजर से और कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ये रोते गाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, 75 साल से गिड़गिड़ा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने, 75 साल और गिड़गिड़ा रहे हैं। 150 साल पुराना डिस्प्यूट हो जाए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, अब मैं बेसिक चीज पे आता हूं। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब पाकिस्तान ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा, जब पाकिस्तान ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा, जब कश्मीर के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जब वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, जब सऊदी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा कि भाई ये तो ऐसी ऐसी टेरिटरी है, राइट? ये तो कोट अनकोट डिस्प्यूटेड है, इसमें तो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है, यहां पे बाहर से इन्वेस्टमेंट किया, तब पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करा। और ये पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें तब भी करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा। क्योंकि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा है कि 2 या 3 बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स हांगकांग से भी आए थे। और हांगकांग कौन सी कंट्री का हिस्सा? ठीक है, ऑटोनोमस है, ठीक है, उसका पासपोर्ट अलग है, ठीक है, उसकी करेंसी अलग है, ठीक है, उसका XYZ, लेकिन हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। पहले ब्रिटेन का हिस्सा था, अब चाइना का हिस्सा है। लीज बदल गई 99 साल की। इट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय चाइना। अब आप मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये किस तरीके से मुमकिन है, राइट, कि अगर चाइनीज बिजनेसमैन या हांगकांग के बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्ट करें, कश्मीर में इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तानी मुंह खोल दे अपना, बोल ही नहीं सकता। अब ये जो कर रहे हैं G20 के बारे में, ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों के दिमाग में कोई बात आ गई, इनका दिमाग तो है ही नहीं। देयर इज नो फॉरसाइट, देयर इज नो फॉर। मैं और आपको एक्सपोज करूंगा अभी चल के कि पाकिस्तानियों ने खुद अपने लिए कितना गंद डाल दिया अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान थोड़ा सा बाद में जाएंगे। सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस होल थिंग। ये जो कश्मीर वाला मामला है ना, ये इनको मिर्ची लगाई है चाइनीज ने थोड़े से पैसे देके, और पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, भव भव करना उसने शुरू कर दिया। कैसे मिर्ची लगी भाई? देखो,
चाइना चाहता है कि भारत बैकफुट पे हो डिप्लोमेटिकली, और आप जानते हैं कि भारत और चीन की तकरार चल रही है, सॉलिड चल रही है, और सिर्फ हिमालयस पे नहीं, सिर्फ लद्दाख या सिक्किम में अरुणाचल में नहीं, नो, उनकी साउथ चाइना सी में भी चल रही है, उनकी श्रीलंका में चल रही है, उनकी नेपाल में चल रही है, उनकी बांग्लादेश में चल रही है, हर जगह चल रही है भारत और चीन की। और इसलिए चीन चाहता है कि G20 जैसे बड़े समिट को किसी तरीके से फेल कर दें। फेल कैसे करेगा वो? चाइना एज अ मेंबर, चाइना डज नॉट कंट्रोल G20, चाइना कंट्रोल तो नहीं करता G20 को, तो चाइना कैसे ये देखे कि भारत एम्बैरस हो जाए? वो पाकिस्तान का इस्तेमाल। और किसी जर्नलिस्ट ने कहा था, आई ट्राई एंड फाइंड आउट दैट आर्टिकल, वो आर्टिकल बड़ा खूबसूरत है, और उसमें ये लिखा है कि यू नो समबडी वेरी फेमस, उसने ये बोला था कि चाइना हैज टू मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। चाइना के पास दो पागल कुत्ते हैं। वो ये मैं नहीं बोल रहा, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, तो प्लीज आप मुझे मत कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर साहब हम पाकिस्तान से हैं और आपने कैसे पाकिस्तान। मैं भाई आपको नहीं बोल रहा, वो मैं कोशिश करूंगा एडिटर साहब से बोल के कि आर्टिकल भी लगवा दें, आप देख लीजिए। पर उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि चीन के पास दो पागल कुत्ते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान, और जब बोलते हैं भौंको तो भौंकता है, जब बोलते हैं काटो तो काटता है पैसे लेके। ये सच है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स, पाकिस्तान का इतना दिमागी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। जहां पे ऑब्जेक्ट करना चाहिए वहां खामोश हैं। 70-35 से हट गया कश्मीर में 1-2-4 ट्वीट मारी, कहानी खत्म। ये अब से कहां इतने उछल रहे हैं, ये इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि इनके बीजिंग वाले अब्बू ने, ये वाला नहीं गौरवारी की बात नहीं कर रहा, बीजिंग वाले जो इनके कई बाप हैं, उनमें से एक बीजिंग है, एक गौरवारी है। तो इनके जो बीजिंग वाले अब्बू हैं, शी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि बेटा जरा बार्क, बाइट तो तुम कर नहीं सकते, दांत वांत तुम्हारे है नहीं, पंजे है नहीं, बार्क। तो इसीलिए पाकिस्तान का ऑफिस भव करना इसने शुरू कर दिया दोस्तों। अच्छा, ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये है पाकिस्तान से रिलेटेड कि जावेद मियांदाद, अभी ये इंडिया ने बोला कि साहब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। दिमाग देखो जावेद मियांदाद का, एक जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेट, ये जब से इसकी रिश्तेदारी, इसके बेटे की जब से शादी हुई है ना दाऊद इब्राहिम की बेटी से, इसका भी दिमाग, इसका भी टेररिस्ट टाइप का दिमाग है, और इसका भी दिमाग बिल्कुल पैदल हो गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खरबूजा रंग पकड़ता है या बदलता है, समथिंग लाइक दैट, कोई मुहावरा है ना, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज। ये जावेद मियांदाद का दिमाग खराब हो गया। पहले जावेद मियांदाद कहता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेलती, भाड़ में जाए। अब उसको बोल दिया कि यार आप ऐसे कह रहे हो, भाड़ में जाए। एक्चुअली अगर इंडिया बोल देगा हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तो हमारा तो बैंड बजाएगा। जावेद भाई थोड़ा सा यार कंट्रोल करके तो रखो यार, बकवास कर देते हो। वो भी तोतली, अरे भाल में जाए इंडिया, अरे मैं कहता हूं भाल में जाए इंडिया। बोला जावेद भाई भाल में नहीं जाए, तुम खांत लो, तुम लो, तुम बहुत बोलते हो। तो जावेद भाई को फिर एक नई चीज आई, अब अपने मुल्क को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो जनाब जावेद मियांदाद कहते हैं कि तुम मत डरो पाकिस्तान में आने से, तुम मत डरो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से, तुम मत डरो। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि भाई साहब हम तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं ना, ये सब जावेद मियांदाद प्रॉमिस नहीं कर रहा। जावेद मियांदाद ये कह रहा है क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दिस इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ पाकिस्तानीज। वो सबको कहता है यार कुछ नहीं पता जान तुम्हारी कब चली जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तुमने बल्ला जमीन पर टैप करा और वहां पे नीचे आईडी निकला या कोई लैंडमाइन निकली और वो फट गई और तुम निपट गए, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, ये कह रहा है जावेद मियांदाद। अब समझ लीजिए ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में यार, ये इस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं गेस्ट को। तुम्हारा प्लेन पाकिस्तान में उतरा, तुम निपट गए, बुरा मत मानना, देखो इसमें किसी की गलती नहीं है, और पाकिस्तान की तो कतई गलती नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत तो बस कहानी खत्म, मैच ओवर। एनीवे, अब देखो यार पाकिस्तान से एक और खबर। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो ये है पाकिस्तान का, द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, ये दुकान के फीते वीते काट लिए शॉपिंग मॉल में ना, प्लाजो में जाके फीते काट लिए, इसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के पास कोई काम नहीं है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने बोला कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है, इट्स ऑलरेडी बैंकक्रप्ट, इट्स ब्रोक, इट्स डिफॉल्टेड। वही ख्वाजा आसिफ ऑफ द डिफॉल्ट फेम ये कहता है कि भाई इन्होंने धमकी दे दी, ख्वाजा आसिफ ने, इनकी जवानी जाग गई भाई इस एज में। इन्होंने बोला कि हम वार्न करते हैं अफगानिस्तान को, वरना ठोक देंगे हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक, और करेंगे, मैं बता रहा हूं
ये जो पाकिस्तानी है ना, इसलिए स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये मैंने बहुत पहले बोला था, अगर आप चाणक्य डायलॉग्स का पुराना कोई वीडियो निकाल के देखें आपको पता लगेगा। मैंने बहुत पहले बोला था और बहुत पहले मैंने प्रिडिक्ट करा था जो ख्वाजा आसिफ अभी बोल रहा है। मैंने बोला था पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेगा और बहाना यही होगा कि ये लोग हमें अटैक कर रहे हैं, राइट? यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान से आते हैं, हमें मार के वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, इसलिए हम उनके अटैक कर रहे हैं। ये बहाना बनाएगा, यही आज हुआ है। ये मैंने 2-3 महीने पहले प्रिडिक्ट करा था और मैंने बोला था ये कर रहे हैं। और ये कर क्यों रहे हैं मैं आपको असली में बताता हूं। क्योंकि इन्होंने अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए। वो जो 450 मिलियन की डील हुई थी F-16 की, याद है आपको? क्यों भाइयों, आपको याद है? वो जो इन्होंने डील करी थी, अमेरिकन ने इनको स्पेयर पार्ट्स दिए थे और भी सर्विसेज दी थी F-16 को लेके 450 मिलियन का, राइट? वो क्यों दिया था अमेरिकन ने इनको? इनके तो F-16 जमीन पर बैठ गए थे। अमेरिकन ने एक ही शर्त पढ़वाया इनसे, बोला बेटा ऐसा है कि F-16 तो तुम्हारे उड़ेंगे, लेकिन उड़ेंगे एक शर्त पे, ठीक है? एक, तुम अफगानिस्तान के अंदर अटैक करोगे जब हम बोलेंगे। यानी कि अगर तुम चीन के लिए भौंक सकते हो और चीन के लिए काट सकते हो, तो बेटा हमारे लिए क्यों भौंक नहीं सकते और काट नहीं सकते? पैसा तो हम भी दे रहे हैं, डॉलर तो फिर डॉलर होता है। तो उन्होंने बोला जी जनाब आप बात तो ठीक करें, आप बताओ कहां भौंकना है, कहां काटना है? बोला अफगानिस्तान। इमरान खान ने जो बोला था ना टीवी एंकर को, एब्सोल्युटली नॉट, या पाकिस्तान के सियासतदान बड़े, हम नहीं देंगे जगह तुम्हें ड्रोन के लिए, हम नहीं देंगे, ओ जी हम नहीं देंगे। यार सुनो, पहली बात तो तुमसे इमरान खान किसी ने जगह मांगी नहीं। अमेरिकन बहुत तेज हैं यार, वो तुमसे जगह नहीं मांगेंगे। उन्होंने तुम्हारी एयरफोर्स खरीद ली, उन्होंने एयरफोर्स खरीद ली, तुम्हारी एयरफोर्स के मुंह पे मारे कुछ $1 मिलियन। वैसे ही भाड़े के फौजी हैं तुम्हारे भाड़े के फौजी हैं, तुम्हारे मर्सनरीज हैं, पैसा लेके लड़ते हैं सबके लिए, सबकी लड़ाइयां लड़ते हैं। वॉर ऑन टेरर तुमने लिया अमेरिका से पैसे लड़के, अपने मुसलमान भाइयों का कत्लो गारत करी तुमने वहां पे, तुमने बच्चों को यतीम करा, ठीक है ना? तो ये तो तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम तो पैसे लेके लड़ते आए हो। तो अमेरिकन ने बोला हमें क्यों चाहिए जमीन यार पाकिस्तान के अंदर, हमें क्यों वहां पे ड्रोन के बेसिस? इन्हीं की एयरफोर्स को बोलो ले पैसे मार ठोक। अमेरिका यही यूक्रेन में भी कर रहा है। आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी, अमेरिका यही यूक्रेन में कर रहा है। अमेरिका खुद नहीं लड़ रहा, अमेरिका यूक्रेन को बोल रहा है ले पैसे, ले हथियार, ठोक रशिया को, है ना? अब ये पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, ये ले पैसे, ये ले हथियार, ठोक वहां पे इस्लामिक स्टेट को, ठोक अलकायदा को। भाई अमेरिका को एक बात समझ में आ गई, उन्होंने $3 ट्रिलियन खर्च करे, 20 साल गंवाए अपने, कितने हजारों वहां पे जान चली गई अमेरिकन सोल्जर्स की और एलाइड सोल्जर्स की, जो इंटरनेशनल वहां पे एक ग्रुप था जो वहां पे काम कर रहा था, राइट? तो अमेरिकन को फिर ध्यान आया कि यार हम लोग वहां पे क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो कोई आज तक जीत नहीं पाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पे नहीं जीत पाया, वहां से आया था, रूसी नहीं जीत पाए, हम भी कैसे जीत पाएंगे? अपनी बेइज्जती क्यों करवानी? तो अमेरिकन को फिर ध्यान आया कि बेइज्जती उनकी करवाओ जिनको बेइज्जती महसूस ना होती हो, जिनका पूरी कौमी नारा जो है ना, जो कौम का पूरा नारा यही है कि बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो, और इज्जत आने जाने वाली चीज है यार, ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें कोई फाइट है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब ये चीज अमेरिकन को पता लगी तो उन्होंने बोला कि हमें ड्रोन श्रोन की बेस नहीं चाहिए। इमरान खान कहता रहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस, खाक फर्क पड़ता है इससे, बता भाई कितना पैसा चाहिए? उसने बोला जनाब ये F-16 करवा दो, बाकी हम कर देंगे। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या करेगी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टारगेट्स को तो ठोकेगी, ये ठोकेगी तहरीक तालिबान टारगेट्स को, लेकिन अमेरिकन बीच में बोलेंगे अच्छा जरा 4-5 किलोमीटर लेफ्ट राइट भी हो जाना, वो इस्लामिक स्टेट वाले के ऊपर बम गिरा देना, ये भी बम गिरा देंगे F-16 से, knowing fully well that Afghanistan, even the Taliban do not have air defense capability। उनके पास है ही नहीं, या है तो बड़ी प्राइमरी टाइप की है उनके पास, वो स्टिंगर होंगे उनके पास कुछ, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी ग्रेट मिसाइल सिस्टम्स एंड ऑल दैट। तो F-16 आए, चुपचाप वहां पे आए और ठोक के वापस चले गए पाकिस्तान, एंड नो वंस द वाइजर। तो ये इनका गेम प्लान है। ये मैं 3 महीने पहले मैंने बात बता दी थी, कहीं ना कहीं वो वीडियो होगा, मुझे तो मिलेगा नहीं। इफ यू रिमेंबर आई विल ट्राई एंड पोस्ट इट, आई डोंट नो, बट ये मैं बहुत पहले कह चुका था कर रहे हैं, यही ख्वाजा आसिफ ने कल बोला। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है तो ऐसा हो नहीं सकता भैया कि बिना कंफ्यूजन के पाकिस्तान हो। तो पाकिस्तान का कंफ्यूजन एक और आ गया, पाकिस्तान का कंफ्यूजन आ गया पेशेंस, रेसिप्रोसिटी नीडेड इन डीलिंग विद काबुल। ये खर, हिना रबानी खर जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं या नंबर 2 हैं बिलावल के अंडर, उन्होंने बोला है कि रेसिप्रोसिटी यानी कि आप हमारी मदद करें, हम रेसिप्रोकेट करें, और पेशेंस चाहिए।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मेजर साहब कोई मौका नहीं छोड़ते, हमारे वाले भी जो बोलते हैं फिर मेजर साहब उस बात को पकड़ लेते हैं और फिर इंसल्ट पे इंसल्ट होती है हमारे। और हमारे सियासतदान भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जिसको देखो यार कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है और फिर हमारी इंसल्ट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुल्क का नाम हो। बाकी रही बात मेजर साहब की, बोला कि कश्मीर में जो G20 समिट हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तानियों को आग लग गई है। तो भाई कश्मीर से रिलेटेड जो भी काम होगा ना हमारे पाकिस्तानियों को तो आग लगेगी, गुस्सा आएगा, क्योंकि उन सबका मकसद है कश्मीर आज़ाद हो जाए और पाकिस्तान की साइड आ जाए, और ये जो काम इंडिया कर रहा है वो हम करें, तो इस वजह से उनको गुस्सा आता है। और इसके अलावा जावेद मियांदाद साहब हमारे लेजेंड क्रिकेटर, छक्का मार के शारजा में जो मैच जितवाया था, और उन्होंने भी सही बात बोली है। हर मुसलमान का ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह जब चाहे जिसको मौत दे जिसको ज़िंदगी दे, वो तो हमारे रिलीजन में सब मानते हैं। तो उन्होंने भी एक मतलब रिलीजन के थ्रू बात बोली है जो आप भी समझ सकते हो, अगर आप रिलीजियस होंगे तो आप ज़रूर समझेंगे। तो उन्होंने ये ऐसा नहीं बोला कि आप आएंगे मरेंगे तो उसका कसूरवार कोई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे हादसा तो होते रहते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान को। हम तो सिक्योरिटी अपनी तरफ से पूरी देंगे, और अब ज़्यादातर अल्लाह को पता है जो भी होगा तो उसका अल्लाह फैसला करेगा। बाकी वकार भाई कैसा लगा आज का वीडियो? यार मेजर साहब जब भी आते हैं खोल कहाँ देते, जब भी मौका आया ठोका हमें, और क्या हमारे दिल को फिर भी चोट देते हैं। ये हमारे वालों का काम है ना, वो खामोश हो जाएं तो मेजर साहब भी थोड़ा बात सुनो ना, खामोश कैसे होंगे? ये हमारी कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। पाकिस्तान और इंडिया ये एक दूसरे की नोक जो करते रहेंगे, इन दोनों का बिजनेस चलता रहता है, सीधी बात है। इंडिया को बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। भाई- IPL उनका $1 बिलियन ऊपर है भाई, हमारा भाई कुछ भी नहीं। आप समझ नहीं। अभी सऊदी अरबिया ने भी डील की है IPL इंडिया से, वहां पर बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, रिचेस्ट लीग भाई वो रिचेस्ट लीग हो जो भी हो, मगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पकड़ ये इधर आ, इधर आ। इंडिया नहीं पकड़ दी भाई, इंडिया इग्नोर करती है। कभी इंडिया ने देखा हमें सीरियस लिया है? कोई नहीं, वो अपनी तरक्की कर रहे हैं। ये हम हैं जो उनको हर बात पे खींचते रहते हैं। बाकी मेजर साहब की कुछ बातें भी सही है, बाकी कुछ हमारी बातें भी सही है, पाकिस्तान की भी। बाकी ये होता रहता है। आप आओ खेल लें हमारे पास एशिया कप, वेलकम करेंगे। आज न्यूजीलैंड भी हमारे पास खेल रही है, उसको क्या दिक्कत है? यही तो मसला है। नहीं यार, ये तो आप बात ठीक कह रहे हो। उन अंग्रेजों को हम नहीं कह रहे, पर इंडिया के साथ तो भाई टकराव है ना हमारा, तो उनको यार अपनी होगी ना सिक्योरिटी इशू, ये बात है ना, उनको है तो भाई है ना, अब क्या कर सकते हैं हम। बाकी मेजर साहब की बातें है ना बाबा, सीधी चुपती रहती है। हाँ सच भी है, सही बात है। लेकिन यार दाऊद इब्राहिम डॉन जो मुंबई का, हाँ। उसकी बेटी जावेद मियांदाद के बेटे के यहाँ है। ये देखो ना, इनको सिक्योरिटी इशू है तो है ना। अब हमारे पाकिस्तानी क्यों उन पर दबाव बना रहे हैं कि आओ आओ, उनको है तो है ना। हर किसी को भाई अपनी जान की फिक्र रहती है ना, मुसलमान को भी रहती है ना। तो हिंदुस्तानी भाइयों को भी भाई अपनी सिक्योरिटी इशू, इतने बड़े क्रिकेटर हैं भाई। फिर आप सुना, पाकिस्तान की जो टीम जाएगी हिंदुस्तान, तो आप समझते हो ना पाकिस्तान की टीम जाएगी, कोई इशू नहीं है, हमारे लिए नहीं है इशू, उनके लिए इशू है। बाकी इंडिया वाले हैं, अगर आएंगे भी तो ऑलवेज वेलकम। हमारे वाले भी जाएंगे तब भी वेलकम करेंगे। इंडिया वाले तो हमेशा मतलब प्यार देते रहते हैं। शायद आफरीदी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा मुझे प्यार इंडिया में ही मिलता है। तो इंडिया वाले बड़े दिल वाले हैं। अगर हमारी वाली टीम ज़रूर जाएगी, ऐसा भी नहीं है नहीं जाएगी, तो हमारी दुआएं भी अपनी टीम के साथ हैं कि वर्ल्ड कप जीत कर ही आएंगे इंडिया में। बाकी मेजर साहब है, उनकी नोक-झोंक चलती रहती है, डेली आते हैं और हमें भी मज़ा आता है उनको सुनकर। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी और आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।